अफगानिस्तान इंडिया का मातम बिछा हुआ था, वो रो रहे थे। पाकिस्तानी बैटर्स ने कहाँ पे मैच हारा। एक तो हमारे जो बाकी हैं प्लेयर्स वो अग्रेसिव हैं और कैप्टन ठंडा है, तो वो गर्म और ठंडा कैसे चलेगा। बाबर जो कल आउट हुए, जिस बॉल पे वो बॉल नीचे बैठ गया था, वो बाबर की गलती बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। मैं हूँ राय अली और मैं राय वासिफ अली। आपने मैच देखा होगा रात का, पाकिस्तान श्रीलंका का बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ, अच्छा मैच हुआ। लेकिन एक कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है कि हमारे हमसायों का मातम, अफगानिस्तान इंडिया का मातम बिछा हुआ था, वो रो रहे थे, वो ख़त्म हो गया। अब उन्होंने टाउं टाउं करना शुरू कर दिया है, भौंक रहे हैं, बाबर आजम पे लटक गए उनके साथ। समझ होंगे आप इनके साथ लटके हों। तो मैच तो अच्छा हुआ है, पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, नो डाउट बहुत अच्छा खेला है। वो मैच होना भी ऐसा चाहिए था क्योंकि हमें फाइनल अच्छा देखने को मिलेगा। फाइनल में श्रीलंका होगी, जिम्बाब्वे होती तो वन साइडेड मैच होता। तो मैच तो अच्छा हुआ है क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, लेकिन हमें ये देखने को मिला कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर हैं वो अच्छा खेल टॉप ऑर्डर सकते हैं। फ्लॉप हुआ है, वो तो सबको नज़र आ रहा था। लेकिन एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था साहब योग की सूरत में, लेकिन फिर भी साथ साथ विकेटों को गिरना, इससे बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को। लेकिन दरमियान में सलमान अली आगा और उस्मान खान और नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। एक ऐसा मैच जो हम लोग बिल्कुल उम्मीद हार चुके थे कि हम बिल्कुल मैच हार जाएंगे बहुत आसानी से, उस मैच को बिल्कुल करीब ले गए, लेकिन अच्छा फिनिश नहीं कर सके बदकिस्मती से। लेकिन हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या मिस्टेक्स हुई दोनों टीम की तरफ से, खासकर पाकिस्तान की तरफ से क्या मिस्टेक्स हुई, क्या मामला हुए आज हम श्रीलंका ने तो आज थ्रू दी जो सीरीज थी उसमें बहुत अच्छा नहीं खेला। जिम्बाब्वे से हार गई थी वो, लेकिन उन्होंने कम बैक किया। उन्होंने तो बहुत अच्छा खेला है ना, उनके प्लेयर्स ने, उन्होंने सब ने परफॉर्म किया। कुछ मेंडस है और क्या नाम है उनका जिन्होंने 83 किए रन, हाँ मिश्रा, उन्होंने अच्छा खेला है। तो पाकिस्तान ने गलतियां की हैं क्योंकि बाबर आजम 0 पे आउट हो गए। वो एक मैं मीम देख रहा था कि ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है, तो वो लिखा हुआ है 0-2 O2 फार्मूला इसका। तो बाबर आजम ने हमें दरअसल वो साथ साथ हमें सिखाते रहते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये चीज़ें वो हमें सिखाते रहते हैं, शायद इसलिए इन्होंने आउट किया है। तो और साहबजादा फरहान जो परफॉर्म कर रहे थे पिछले एशिया कप से लेकर, वो रात को नहीं परफॉर्म कर सके और फ़खर जमान आते ही आउट हो गए। ये हो जाता है। साहबजादा फरहान थ्रू आउट मैचेस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन हो जाता है किसी किसी मैच में आपका दिल नहीं होता बिल्कुल। आज स्टार्ट करते हैं हम बैटिंग से। पाकिस्तानी बैटर्स ने कहाँ पे मैच हारा। तो सबसे पहले साहबजादा फरहान की बात करते हैं कि वो हिटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके और बहुत जल्द वेजिंग की तरफ लौट गए। तो वैसा अयूब ने अच्छा स्टार्ट लिया, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे, थ्रू आउट बाउंड्रीज लगा रहे थे, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बदकिस्मती से 18 गेंदों पर 27। वैसे ये पाकिस्तान के लिए एक ओपनर ऑलराउंडर मिल गया पाकिस्तान को, ये किसी टीम के पास नहीं है क्योंकि विकेट तो सायम अयूब ने लेनी ही लेनी होती है। आज कोई विकेट उन्होंने ली, लेकिन उनकी जो शॉट वो खेलते हैं इस तरह, बहुत प्यारी शॉट, वो पीछे नहीं खेली जा रही थी, एशिया कप में नहीं खेली गई, वो नहीं खेल सके, लेकिन वो उनकी फॉर्म वापस आ रही है, वो एक अच्छे हिटिंग लगाने में कामयाब हो रहे हैं सायम अयूब, ये बहुत अच्छी बात है। टैलेंटेड लड़का है। उसके बाद बाबर की बात करते हैं। बाबर इस सीरीज़ में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके, हालांकि उनको परफॉर्म करना चाहिए था। जिस बहस के बाद, जिस बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस के बाद ना, अक्सर मैं उसको जिम्बाब्वे कहने पे जो है ना मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 70 रन किए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। कल बाबर जो आउट हुआ है ना, वो बिल्कुल भी बाबर की गलती नहीं थी। जो पिचेज है ना, असल में वो प्रॉपरली इस सीज़न में ठंड की वजह से सूख नहीं जाती, बिल्कुल गीली पिचेज होती है, प्रॉपर पिच नहीं बन सकती, जिसकी वजह से बॉल इरेगुलर हो जाता है, कभी भी ज़्यादा। लेकिन कोई नहीं हो जाता है क्योंकि बाबर आजम ने पीछे सेंचुरी भी की है। बिल्कुल बाबर जो कल आउट हुए, जिस बॉल पे वो बॉल नीचे बैठ गया था, वो बाबर की गलती बिल्कुल भी नहीं है। या तो वो बहुत अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं, अच्छा ना खेल पाते, तो फिर भी हम उनका कसूर समझते हैं। लेकिन कल तो उनकी गलती नहीं थी, कल तो वो बैड लक हो गया उनके साथ बिल्कुल। जीत उसके बाद हमने देखा कि हमारा कैप्टन जो परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, वो लगते ही नहीं थे कि T20 के प्लेयर हैं।
तो रात को उन्होंने एक T20 इनिंग्स खेली है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, 50 रन्स की हैं। उन्होंने छक्के भी लगाए जो उनसे नहीं लग रहे थे, और उन्होंने अच्छा जो है ना प्रेशर कंडीशंस थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और उस्मान खान, उनके बैट से रन आए, वो भी नहीं आ रहे थे, और उन्होंने भी अच्छे इनिंग्स खेली है। बिल्कुल, सलमान अली आगा ने एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जो आपका स्टार्ट होता है ना, आपको अपना स्ट्राइक रेट जो है ना वो स्टार्ट से लेके अच्छा चलना पड़ता है, तो आप जाके कहीं टारगेट के नज़दीक पहुंच सकते हैं। आप अगर ये सोचते रहें कि मैं स्टार्ट से सेट हो लूँ, सेट होने तो होते होते आपका स्ट्राइक रेट 100 पे आ जाता है या 100 से भी कम हो जाता है, तो ये आपकी टीम के लिए बहुत नुकसान देता है बाद में। आप स्टार्ट से अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करके चलें। अब उनका स्टार्ट से जो स्ट्राइक रेट था बहुत कम था, आगे जाके उन्होंने हिटिंग करने की कोशिश की, स्ट्राइक रेट बेहतर किया है। हम अगर वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो हमें स्टार्ट से अपने स्ट्राइक को बेहतर करके नहीं देखे मैंने एक डॉट बॉल करते रहेंगे, डॉट बॉल कंटिन्यूसली डॉट बॉल आएंगी तो बिल्कुल प्रेशर आएगा टीम के ऊपर, जो कि हमें देखने को मिला है। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बात की थी कि सलमान आगा हमारा T20 का प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो वनडे और टेस्ट अच्छा खेलता है। नहीं, ये मसला सलमान अली आगा का नहीं है, ये बाबर आजम का भी मसला है, ये मोहम्मद रिजवान का भी मसला था कि स्टार्ट से सेट होते रहते हैं, होते होते अपना स्ट्राइक रेट लो कर देते हैं, जिससे टीम की डॉट बॉल में इजाफा होता है और टीम के नहीं। आप एक बात देखें ना, आपने मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया सिर्फ इसी वजह से, और उसके बाद आपने ड्रॉप किया, बाबर आजम को एशिया कप में नहीं खिलाया, ड्रॉप कर दिया था, तो हमने उसी बंदे को, उसी कैटेगरी के बंदे को कैप्टन बना दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल, या तो फिर हमारी पूरी टीम ही होती, वो सारे के सारे हिटर होते, खेलते, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते, तो फिर हमने बीच में कैप्टन कहाँ से हम बोले हैं? एक तो हमारे जो बाकी हैं प्लेयर्स वो अग्रेसिव हैं और कैप्टन ठंडा है, तो वो गर्म और ठंडा कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल, ये इनकी जगह तो इनकी कप्तानी इनको जाहिर है ये बनती नहीं थी जो इनको मिल गई। इनकी जगह भी फखर जमान का बनता था कप्तानी का, बिल्कुल वो इस चीज़ के डिजर्व करते थे कप्तानी के, लेकिन बोर्ड के डिसीजन। लेकिन मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी नज़र आ रही कि पाकिस्तान के पास अच्छा विकेट कीपर नहीं है, क्योंकि मोहम्मद उस्मान को खिलाएंगे तो उस्मान खान मुझे नहीं लगता कि वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सकेगा, और जो दूसरा है मोहम्मद हारिस को हमने एज अ कीपर या बैट्समैन खिला के देखा है, वो भी नहीं परफॉर्म कर सके। तो हमारे पास कहाँ कीपर? मैं समझता हूँ कि साबिक़ फरहान को कीपिंग करवा लें, या हमें मोहम्मद रिजवान को दोबारा बैक करना पड़ेगा, चाहे वो टुक खेलते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं रन्स अच्छे कर जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि कीपिंग के लिए हमें मोहम्मद रिजवान को लाना पड़ जाए, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल साबिक़ फरहान बहुत अच्छे कीपर हैं, उनको कीपिंग पे खड़ा करना चाहिए। साथ एक और मसला आ रहा है टीम में ना, वो ये कि फ़खर जमान के साथ जो ज़्यादती हो रही है। अब वो आप एक ओपनर बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन है, जिसे आप 5वें 6ठे नंबर पे, कभी 7वें नंबर पे भी ले जाते हैं, तो ये सरासर ज़्यादती है उसके साथ। हमें इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए कि हमें एडजस्ट करना चाहिए प्लेयर्स को। ऐसी बात नहीं है, एडजस्ट नहीं, जहाँ पे प्लेयर की जगह बनती है। अब फ़खर जमान हमारे पास ओपनर है तो हमें उसे ओपनिंग पे खिलाना चाहिए, जैसा कि अभी साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनर आ रहे हैं। अब या तो हमें फ़खर को बिल्कुल बाहर बिठाना चाहिए, इन्हें नहीं, या तो फ़खर की एक ओपनिंग पे खिलाना एक कर देनी चाहिए ना फिक्स, कि आपने 1 डाउन होना है या 2nd डाउन होना है, तो ये फिक्स कर दे उसकी, लेकिन वो फिक्स नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, एक ओपनर है तो उसको ओपनिंग पे खेलना चाहिए, तभी वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है अपना। तो जब साइम अयूब से परफॉर्म नहीं हो रहा पिछले 10, 15, 20 T20 से, आप हम सब के सामने कि नहीं परफॉर्म हो रहा, तो वहाँ पे कहीं फ़खर जमान को ओपनिंग में एडजस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम 5वें 6ठे पे। नहीं, तो हमारे पास मसला ये आ रहा है ना कि हमारा साइम अयूब भी तो परफॉर्म नहीं कर सकते नीचे, वो भी तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। ओपनिंग बैट्समैन ओपनिंग में परफॉर्म करेगा तो टीम में रहेगा, अदरवाइज नहीं, इन्हें ना करेंगे। इन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए ये तो आप बैठ के सोचना चाहिए। एक तो कीपिंग के लिए साहिबजादा फरहान को आगे लाना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, और हमारे पास एक बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन की जगह आ जाए, अवेलेबल हो जाएगी हमें उस्मान खान, या ज़बरदस्ती किसी कीपर को नहीं खिलाना पड़ेगा। मोहम्मद हारिस भी नहीं परफॉर्म कर रहे, रिजवान को हमने निकाल दिया है, तो उस्मान खान को हमने बेस्ट ऐसे ही जगह फिल की, या वो नहीं परफॉर्म कर सकेंगे T20 वर्ल्ड कप में। वो बड़ा टूर्नामेंट है, बड़े प्लेयर्स होंगे, और उसके बाद हमें चेंज करना चाहिए अपना कैप्टन। हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमारा अगर टॉप ऑर्डर्स फ्लॉप होते हैं तो एंड से आके हमें मोहम्मद नवाज जैसे, फ़हीम अशरफ जैसे प्लेयर्स जो हैं वो हमें बैक कर जाते हैं।
वो हार्ड हिटर्स अच्छे हैं, लेकिन हमें फिर भी ये 2 गलतियां हमारे पास शायद ना हो तो हमारी T20 टीम जो है ना वो इंडिया को कम्पीट करेगी, और इंडिया से कभी नहीं हारेगी। हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम हारते हैं, और ये हमारी जो है ना हाँ बिल्कुल। एक मैनेजमेंट पर्ची और मसला है यहाँ पे ना, हसन नवाज हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। हालांकि वो टीम में स्क्वाड में हैं, लेकिन वो उनको खिलाया नहीं जा रहा। इस पूरी सीरीज़ में वो बाहर बैठे हुए। कल का मैच आपको पता था कि हम लोग फाइनल में हैं, ना हमें इसका फ़ायदा होगा इस मैच का, ना नुकसान होगा। हमें ओबियसली हमें हसन नवाज को ट्राई करना चाहिए था। ये जिस तरह बॉलिंग में किया है, अब जहाँ पे फ़खर जमान खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर, हालांकि वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है, तो हमें एज अ प्रॉपर जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो हमें खिलाना चाहिए। अब हसन नवाज हमारे पास ओपनर आया था, फिर वो ओपनिंग से आया मिडिल ऑर्डर में, और मिडिल ऑर्डर में वो बहुत अच्छा एडजस्ट हो गया था। अब हमने उसको बाहर बिठा दिया जब वो एडजस्ट हो गया था। तो एक एडजस्टेड प्लेयर को हम बाहर बिठा रहे हैं और एक ओपनर को हम मिडिल ऑर्डर खिला रहे हैं, ये तो सरासर जाती है दोनों प्लेयर्स के साथ। या तो फ़खर जमान को ओपनिंग पे लाएं और हसन नवाज को खिलाएं, या फ़खर जमान को बिल्कुल बाहर बिठाएं, या साइम अय्यूब को बाहर बिठा के फ़खर जमान को ओपनर बुलाएं। नहीं, ऐसा तो करना चाहिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप पे कोई छोटा टूर्नामेंट है नहीं, तो हमें ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। अगर यही गलतियां हम सीरीज़ में भी करें और आगे श्रीलंका नहीं होगी, आगे इंडिया होगी जो हमारा दुश्मन है, और उसके बाद क्रिकेट में चले हम कह लें कि दुश्मन नहीं है, लेकिन वो दुश्मनी निभाता है, वो इसी तरह के चीज़ें हरकतें करते हैं कि हमें कहने पे मजबूर हो जाते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन्होंने मेहनत की हुई है, उनके पास अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स, तो हमें भी ये चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी पड़ेगी, कुछ वो जहर पीना पड़ेगा, कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। लेकिन देखते हैं कि पीसीबी अब इस पे कैसे काम करती है और क्या करती है। देख चले, अभी तो 3-4 मंथ अभी बाकी हैं, बल्कि 3 मंथ बाकी हैं। फरवरी में मैच है, वर्ल्ड कप के 3 मंथ बाकी हैं, तो हमें अभी से उसके बारे में बैठ के सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ हमें किसको एडजस्ट करना है, कहाँ कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं एक टीम को लेकर चलने के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में हमें ये बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आएगी, बेहतर मैनेजमेंट नज़र आएगी। चलें, इसी के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पार्क।